कंपटीशन हब के बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की भूगर्भिक संरचना। और यहाँ से निश्चित तौर पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और यह जो प्रश्न होगा खास करके खनिज संपदा से रिलेटेड भी हो सकता है या तो फिर भूगर्भिक जो संरचना है चट्टान से रिलेटेड हो सकता है। निश्चित तौर पे हर एक वर्ष यहाँ से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं और यहाँ से निश्चित तौर पे ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाए जिससे कि आपके एग्जाम में आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है बिहार की भूगर्भिक संरचना। अब देखिए भूगर्भिक संरचना, यहाँ बिहार के जो भूगर्भ है वहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें हैं मेन रूप से हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद किस चट्टान में किस प्रकार की खनिज संपदा पाई जाती है, यहाँ से निश्चित तौर पे जो 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार की चट्टाने में किस प्रकार की जो है खनिज संपदा पाई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो चट्टान भूगर्भिक जो संरचना है चट्टान को मुख्यतः बिहार के जो भूगर्भिक चट्टान है उसको मेन रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग क्या है आपका भूगर्भिक संरचना में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, जैसे ये मान के चलिए मैप है बिहार का, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां साइड पूर्व और बायां साइड पश्चिम। तो ये जो एरिया है यानी उत्तर पश्चिम जो एरिया है उस एरिया के जो क्वार्टर में शिवालिक और सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वहाँ पर टर्शियरी चट्टान पाई जाती है। और खास करके अगर आप देखेंगे तो उधर आपका पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिला पड़ता है, वहाँ पे कौन सी प्रकार की चट्टानें होंगी तो यहाँ पे आपका टर्शियरी चट्टानें होंगी। ठीक है, तो जिला से भी आप अगर पूछ दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी। तो ऊपर में याद रखिएगा टर्शियरी चट्टानें हैं और यह जो है कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था उसके निक्षेपण से बना है। पूरा हिमालय ही टेथिस सागर के निक्षेपण से ही बना है या भू हलचल के कारण बना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको, टेथिस सागर के निक्षेपण से या टर्शियरी चट्टान का निर्माण हुआ है। और बिहार का उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है खास करके पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण का जो कुछ एरिया है वहाँ पे या आप कह सकते हैं कि सोमेश्वर की पहाड़ी और शिवालिक पर्वत श्रेणी में आपके जो चट्टान है वो किस प्रकार की चट्टानें हैं तो टर्शियरी किस्म की चट्टानें हैं। ठीक है, पूरा ये जैसे गंगा का मैदान है, आगे चल करके आप देखेंगे कि गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बिहार का उत्तर एवं दक्षिण का जो गंगा का मैदानी पार्ट है उसके नीचे में किस प्रकार की चट्टानें हैं तो क्वाटरनरी चट्टानें हैं। तो गंगा अगर पूछते कि समस्तीपुर जिला, बेगूसराय जिला, खगड़िया में किस प्रकार की चट्टानें होगी, पटना में किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो कॉमन सेंस लगाएंगे जो भी मैदानी भाग है उसमें आप किस प्रकार की चट्टानें बताएंगे, क्वाटरनरी चट्टानें बताएंगे। यह प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है किसी प्रॉपर जिला का नाम दे देगा, कहेगा पटना किस चट्टान है उसके भूगर्भ में किस प्रकार की चट्टान है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मैदानी भाग हैं तो उसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी तो क्वाटरनरी चट्टानें हैं। अब थोड़ा सा ये देखिए जो कॉर्नर वाला जो क्षेत्र है ये यानी दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है पूरे बिहार के मैप में जो ये क्षेत्र है इसमें आपका विंध्य चट्टानें, इधर आपका विंध्याचल आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उधर से आप याद रखेंगे ये जो आपका दक्षिण पश्चिम का एरिया है वो विंध्य कर्म की चट्टानें हैं, विंध्यन चट्टानें या विंध्य कर्म की चट्टानें हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। खास करके रोहतास कैमूर, यहाँ पे हमने जिला का भी नाम लिख दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से जिला में किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो यहाँ पे विंध्य कर्म की चट्टानें जो है मेन रूप से कहाँ पे है तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका सारे चट्टान बिहार में प्री कैम्ब्रियन युग के ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा किस युग के हैं तो प्री कैम्ब्रियन युग के ही है सारे चट्टान। लेकिन इसमें विंध्य चट्टान कैमूर और रोहतास में जो पाया जाता है चट्टान वो किस कर्म की चट्टानें हैं, विंध्य समूह की चट्टानें हैं। यह भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और धारवाड़ चट्टान वाला पूछा भी गया है, धारवाड़ कर्म की चट्टानें, ये जो आपका सीधा सीधा लाइन जो खींचा गया है मैप जरूर आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप बिल्कुल याद रखेंगे इसको। ठीक है, आपका खास करके इधर जो जिला है जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, एक बार पूछा गया था कि खड़गपुर की पहाड़ी जो है उसमें किस प्रकार की चट्टानें हैं
तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, उसमें आपके धारवार कर्म की चट्टानें हैं। किस प्रकार की चट्टानें हैं? धारवार कर्म की चट्टानें हैं। तो चट्टान से रिलेटेड यही आपके 4-5 प्रश्न जो बनते हैं, कहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें हैं, वो यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। अब मेन रूप से हम लोग पढ़ेंगे आज की जो खनिज संपदा है बिहार का, वो किस क्षेत्रों में किस किस प्रकार के खनिज हैं। ऐसे तो आपको पता होगा कि बिहार का जब बंटवारा हुआ झारखंड के साथ, यानी जब बिहार से अलग झारखंड बना, तो 96% 96% खनिज संपदा आपके झारखंड में ही चला गया। मात्र 4% ही खनिज संपदा हमारे राज्य में है, और उसमें भी छीट-फूट मात्रा में है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है, कहाँ पे पायराइट्स पाया जाता है, कहाँ पे किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जिला में है और कौन सा खनिज है। ठीक है, तो यहाँ से निश्चित तौर पे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से कवर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, प्रश्न कहीं और से नहीं, बिल्कुल इसी सब में से कोई ना कोई प्रश्न आपको घुमा फिरा करके पूछेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खनिज कहते किसको है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि खनिज कहते किसको है। यहाँ पे सिंपल शब्द में लिखा गया है, खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ है जिसकी निश्चित रासायनिक एवं आणविक संरचना होती है। इसका एक प्रॉपर अपना एक रासायनिक और क्या होता है, आणविक संरचना होता है, और जिसका निर्माण अजैव प्रकर्मों से होता है। खनिज की आर्थिक परिभाषा के अनुरूप इसे प्राकृतिक रूप से उपस्थित पदार्थ को की पहचान दी जा सकती है जिसका आर्थिक मूल्य होता है तथा आर्थिक लाभ के लिए जिसका दोहन, प्रक्रमण और उपयोग होता है। यानी उसको रखा गया है जिससे हमें आर्थिक लाभ होता है, और जिस कारण से हम इसका क्या करते हैं, दोहन करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से वे पदार्थ जिसका आर्थिक मूल्य होता है, वही क्या कहलाता है, आपका खनिज कहलाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं बिहार के प्रादेशिक संदर्भ में खनिज संसाधन का ऐतिहासिक महत्व रहा है। लेकिन ऐतिहासिक महत्व रहा है क्योंकि झारखंड बंटवारा के बाद बिहार में मात्र 4% ही रहा। पुनर्गठन के पूर्व की बात है, बिहार खनिज के विकास का आकर्षक प्रदेश रहा, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में प्रादेशिक स्तर पर औद्योगिक विकास के क्रम में खनिजों का संसाधन तथा रचना गतिशील हुआ। समकालीन प्रादेशिक विकास की दिशा तथा निश्चित रूप से प्राप्त खनिज संपदा के भंडार तथा उत्खनन पर आधारित है। बिहार राज्य के संदर्भ में यह सत्य है कि बिहार की संरचना नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। खनिजों की प्राप्ति दशा, इनके निर्माण विधि, तात्विक मिश्रण निर्माण कालावधि के अनुरूप विकसित होती है। ये बात अलग है कि बिहार का जो पूर्णतः भाग का जो निर्माण हुआ है गंगा के मैदानी भागों में, और कह सकते हैं गंगा नदी के द्वारा लाए गए जो मिट्टी है उससे हुआ है। लेकिन जो खनिज संपदा का जो आप देख रहे होंगे कि दक्षिण बिहार के जो कुछ पार्ट में खनिज है, तो वो पुराने चट्टानों में पाए गए, यानी कालांतर में वो धीरे धीरे खनिज के रूप में परिणत होते हैं। और आप देखेंगे कि आज़ादी के समय में जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय बिहार में बहुत ज़्यादा खनिज संपदा था, और पूरे देश के विकास में बिहार के खनिज संपदा का प्रयोग किया गया। और यहाँ पे हम लोग बिहार के गरीबी का भी कारण पढ़ते हैं, क्योंकि बिहार के औद्योगिक विकास नहीं हो पाया था, लेकिन बिहार के खनिजों का उपयोग करके लोहा हो, चाहे आपका कोयला हो, क्योंकि तभी धनबाद हो, चाहे आपका टाटा नगर हो, सारे कहाँ पे थे, तो बिहार में थे। तो बिहार के लोहा और कोयले से पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना, पूरे देश का विकास हुआ, लेकिन बिहार में इसका विकास नहीं हो पाया। तो इसका मेन कारण था केंद्रीय सरकार के द्वारा रेलवे के द्वारा जो भाड़ा था उसका सामान्यीकरण था। यानी अगर आप रांची से पटना लाते हैं या धनबाद से रांची ले जाते हैं, उतना ही किराया लगेगा जो उसको कोई गुजरात ले जा रहा है वहाँ से। तो जिस कारण से पूरा देश में तो इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन बिहार यहाँ पर पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं केंद्र का सौतेला व्यवहार के कारण भी ऐसा बिहार के साथ हुआ। लेकिन अब तो बिहार के पास बहुत ना के बराबर खनिज संपदा है, और क्या क्या है उसके बारे में भी फिलहाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और वही प्रश्न मैं आपको अभी करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, खनिज भंडारण एवं क्षेत्रीय प्रारूप। अविभाजित बिहार की दो स्पष्ट पहचान थी, एक मैदानी बिहार, बिहार के कृषि प्रधान जो आज का बिहार है,
बिहार को दो भागों में बांट करके पहले देखा जाता था, एक दक्षिण का बिहार, एक उत्तर का बिहार। तो उत्तर बिहार जो था वह मेन रूप से खनिज संपदा से तो कह सकते हैं कि भरा पूरा नहीं था, लेकिन यह मेन रूप से कृषि के क्षेत्र में अग्रणी था और कृषि प्रधान क्षेत्र था आपका उत्तर बिहार। जबकि दक्षिण का पठारी जो बिहार था वो वन उत्खनन और उद्योग के लिए जाना जाता था, जो वर्तमान में झारखंड के रूप में एक नया राज्य के रूप में निर्माण हो चुका है और झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ से मेन रूप से जो 96% खनिज था वो कहाँ चला गया, झारखंड चला गया और मात्र 4% ही अब आपके पूरे बिहार में यह खनिज संपदा है। तो इस बात को आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब आइए वास्तव में झारखंड खनिज संसाधन के लिए संपन्नता का प्रतीक है, जबकि बिहार क्या है, विपन्नता का। बिहार में खनिज संपदा न के बराबर है। वैसे बिहार पूर्णतः खनिज संसाधन से विहीन भी नहीं। इसका कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि नहीं है, 4% तो है ही, क्योंकि राज्य की भूसंरचनात्मक विशेषताओं में क्षेत्रीय भिन्नताओं के अनुरूप किसी न किसी रूप में तथा कुछ न कुछ मात्रा में विभिन्न किस्मों के खनिज उपलब्ध हैं। किंतु खनिज संसाधन की संपन्नता का तात्पर्य क्या होता है, धात्विक खनिज की उपलब्धता से माना जाता है, जो लौह तथा अलौह वर्ग में आते हैं। इस मापदंड पर बिहार निश्चित ही विपन्न है, यानी बिहार के पास लौह या अलौह जो खनिज संपदा है वो न के बराबर है। ठीक है, अब बिहार में खनिजों के भंडार से संबंधित कुछ क्षेत्रीय प्रारूप का अवलोकन हम लोग करेंगे। उसमें कौन कौन सा जिला है जहाँ पे किस किस प्रकार के खनिज संपदा पाए जाते हैं, और खास करके ये वो जिला होंगे जो झारखंड से सटे होंगे। तो ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। खनिजों के क्षेत्रीय भंडारण स्थानीय तथा संकेंद्रित है। दक्षिणी बिहार के सीमा अंतर्गत झारखंड से संलग्न क्षेत्र में खनिजों का भंडार सीमित है। उत्तर बिहार तथा मध्य बिहार में केवल और केवल क्या मिलता है, सोरा तथा सोडियम साल्ट। अगर पूछेगा कि बिहार के किस भाग में मिलता है, तो मध्य बिहार या उत्तर बिहार में सोरा और सोडियम साल्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद बाकी जितनी भी खनिज संपदाएं हैं वो झारखंड से लगे हुए बिहार के जो जिले हैं उसी में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से निश्चित तौर पे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो हर एक बार पूछता है, तो पूछेगा ही। इस बार भी यहाँ से पूछा गया था एक जो प्रश्न था, और ये कंट्राडिक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें आंसर अगर आप कई लोग इसको गलत बता रहे हैं यूपीएससी के द्वारा रिवीजन करने के बाद भी, मैं वह प्रश्न को आप लोगों को सुना देता हूं और आप लोग इसको निष्कर्ष निकालिए कि ये क्या यूपीएससी सही या स्टूडेंट लोग सही है। जैसा प्रश्न था, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे दिया, आपका पहला पॉइंट दिया है, रोहतास में आप लोग को पता होगा, जो लोग एग्जाम दिए थे, पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, सर्वाधिक भंडार। ठीक है, ये एक दिया पहला कथन। दूसरा में दिया चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। और तीसरा ऑप्शन यहीं पे मैं लिख देता हूं। तीसरा ऑप्शन दिया जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन ए दिया केवल 3, बी दिया केवल 1 और 2, ऑप्शन सी दिया केवल 1 और 3, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से 1 से अधिक, और ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, कई लोग इसको जो है लेकर के बैठे हुए कि आंसर गलत दिया गया बीपीएससी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स इतना जान लीजिए, बीपीएससी के द्वारा यह आंसर गलत नहीं दिया गया है। आप प्रश्न को समझिए अच्छे से।
पहला है रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। देखिए पायराइट अगर यहाँ पे होगा तो आपको रोहतास अमधोर जो है बिल्कुल है, ये सही है। चूना पत्थर में आप देखिएगा कि चूना पत्थर में इसमें मेन ही जगह का लिखा गया है, रोहतास कैमूर लिखा हुआ है, और एक मुंगेर में भी हल्का मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए अगर आप बोलते हैं कि मुंगेर में नहीं पाया जाता, इसको काट देते हैं। ठीक है, इसको काट देते हैं, लेकिन और भी तो है, कैमूर रोहतास में तो पाया जाता है, इसीलिए इसको काटना उचित नहीं है, थोड़ा मुंगेर में भी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है जमुई जिले में सोने का भंडार, ये तो अभी निकला ही है जस्ट, तो ये तो पूरे भारत का सबसे बड़ा भंडार देखने को मिलेगा। तो ये तीनों सही है, तो यहाँ पर केवल 3 तो सही नहीं है, तो इसमें चूंकि तीनों सही है तो केवल 1 और 3 भी, 2 भी तो सही नहीं है, तीनों सही है, 1 2 3, और यहाँ केवल 1 और 3 सही है, ये भी गलत है। अब आपके पास है उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 1 से अधिक आप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये केवल लगा हुआ। ठीक है, केवल लगा करके ये आपको फंसा दिया। वनली 3 भी सही नहीं है, वनली 1 और 2 भी सही नहीं है, वनली 1 और 3 भी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ सभी सही है, अगर रहता तब वह सही होता, लेकिन 1 से अधिक ऑप्शन वाला तो सही नहीं है, इसीलिए ये आप 1 से अधिक नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे होता सभी सही है, लेकिन यहाँ केवल 1, केवल 2 और केवल सिर्फ शब्द दे के आपको फंसा दिया, और आता प्रश्न को भी आपने गलत किया और बीपीएससी इसमें कामयाब रहा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि बीपीएससी की मंशा क्या है। बीपीएससी चाह रहा है कि कम से कम आप बनावे और कम से कम कट ऑफ जाए, और आप आता हुआ प्रश्न भी गलत कैसे बनाएंगे, आसान प्रश्न के ऑप्शन ही आप में नहीं दिए जाएंगे या ऑप्शन में ही आपको फंसा दिया जाएगा। इसीलिए आप इसको जो है हल्के में नहीं लीजिए, इसको बार बार पढ़िए और कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। ठीक है, तो बीपीएससी के द्वारा आंसर की सही दिया गया है। अगर आप लोग को लगता है तो अपना फिर से जो है कमेंट कीजिए, लेकिन मेरे समझ से सही है। ठीक है, अब आइए खनिज है और संबंधित क्षेत्र है। चूना पत्थर, तो सबसे ज्यादा हमने बताया आपको बिंद क्रम की जो चट्टान है उसमें चूना पत्थर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा, रोहतास और कैमूर। ठीक है, और डोलोमाइट रोहतास का जो बंजारी जगह है वहां पे मिलेगा। फेलसपा गया, मुंगेर और जमुई तीनों जगह पे देख रहे हैं, सारा दक्षिण बिहार के जिला है। पायराइट में बिहार नंबर 1 है पूरे देश में, पायराइट में आपका बिहार नंबर 1 आता है, उसमें भी रोहतास का जो अमधौर और बंजारी जगह है वो पायराइट उत्पादन में 1 नंबर पे है। तो पायराइट के लिए बिहार जाना जाता है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पायराइट का उत्पादन होता है, इसीलिए यह प्रश्न आपको बार बार पूछा जा सकता है पायराइट के बारे में। अवरक भी बिहार में है, झारखंड में तो है ही, और अवरक आपके गया में भी है, नवादा में भी है, मुंगेर में भी है, जमुई में भी है। ठीक है, तो बिहार के लगातार ये सारे सटे जिले हैं, इन सब में आपका क्या है, अवरक है। टीन केवल और केवल कहाँ पे है, गया में है। मैग्नीज कहाँ पर है, गया और मुंगेर दोनों। एक प्रश्न तो हर एक बार पूछेगा। बॉक्साइट आपका मुंगेर और रोहतास दोनों जगह है। खनिज तेल के मामले में आपका मुंगेर भी है, रोहतास भी है और राजगीर भी है। ठीक है, और चीनी मिट्टी, ये याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण है, चीनी मिट्टी का बर्तन उर्तन बनता है और खास करके इलेक्ट्रिक रोधी होता है, जिस कारण से आप देखेंगे इलेक्ट्रिक जो भी वायर होता है उसमें भी यहाँ पे ये बना रहता है चीनी मिट्टी का। तो भागलपुर और मुंगेर में इसका सबसे बड़ा खनिज का जो है जिला है, यहाँ पे कहाँ पे, चीनी और मिट्टी का, चीनी मिट्टी का कहाँ पे, तो भागलपुर और मुंगेर में, ये याद रखेंगे। अब आ जाइए एस्बेस्टस। ठीक है, तो एस्बेस्टस जो है यह कहाँ पे मिलता है, तो यह मुंगेर में पाया जाता है। लिथियम आपका कहाँ पे है, तो गया में है। ठीक है, कांच याद रखिएगा भागलपुर। सोना जमुई और पश्चिम चंपारण में सोना की खाने हैं, अभी जस्ट निकला भी है जमुई में। ठीक है, सोरा आपको खास करके मध्य बिहार में बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सारण, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, तो याद रखिएगा। पहले ही हमने बता दिया था उत्तर बिहार में बस, और सोरा और क्या बताया था हमने, सोडियम सल्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। गंधक कहाँ पर है आपका, रोहतास में है। और यूरेनियम गया, ये अति महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। और क्वार्टजाइट या क्वार्ट जो है कहाँ पे मिलेगा, जमुई में मिलेगा। तो इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो खास करके चूना पत्थर रोहतास कैमूर याद रखिएगा,
जो याद रखिएगा टिक लगा देते हैं। पायराइट याद रखिएगा रोहतास। अबरक में तो आपको पूरा गया, नवादा, मुंगेर, जमुई सब में है, 3 सिर्फ गया में है। केवल जिसमें एक में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एस्बेस्टस याद रखिएगा मुंगेर में। तो प्रश्न वैसे खास करके बनाए जाते हैं जिसमें आंसर देने में भी उसको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन विवादित होने के बाद आयोग भी फंस जाता है। इसीलिए यहाँ से आप देखेंगे वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आप मैक्सिमम 1 या 2 जिला में मैक्सिमम वो खनिज पाया जाता है, वो ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोना वाला जैसे इस बार पूछ दिया, सब जिला का अलग अलग किलो दे के ऑप्शन में आपको फंसाया, वो अलग बात है। चलिए यूरेनियम गया याद रखिएगा, यूरेनियम क्योंकि आगे आने वाले समय में जो यूरेनियम है उसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आपके परमाणु संयंत्र में, इसीलिए यहाँ से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब और भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देखते हैं, बिहार से रिलेटेड क्या क्या और पूछे जा सकते हैं खनिज संपदा में। देखिए बिहार राज्य देश में पायराइट्स का एकमात्र उत्पादक राज्य है। पूरे देश में अगर पायराइट्स के उत्पादन की बात करें तो वो केवल और केवल बिहार में ही होता है। क्वार्टजाइट मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों से, अब मुंगेर में तो क्वार्टजाइट होता है लेकिन उसमें भी खड़गपुर के पहाड़ियों में होता है, ये याद रखना है। बिहार के नवादा और जमुई जिले में अबरक के 145 मीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी पेटी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा अबरक आपका, इसे तो हमने देखा कि अबरक आपके कहाँ कहाँ था, तो गया में भी था, मुंगेर में भी था। अबरक देखिए गया, नवादा, मुंगेर, जमुई सब जगह है, लेकिन मेन रूप से जो चौड़ी पट्टी है वो नवादा और जमुई में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? नवादा और जमुई में 145 किलोमीटर लंबी पट्टी है और चौड़ी है 32 किलोमीटर का। एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज है और ये खास करके धारवाड़ क्रम की चट्टान, और कहाँ पे है धारवाड़ क्रम की चट्टानें? तो मुंगेर, खड़गपुर, जमुई, ठीक है। और व्यावसायिक स्तर पर पायराइट्स का खनन रोहतास जिले के अमझौर जगह का क्या नाम है? अमझौर, याद रखिएगा। रोहतास में भी पायराइट का उत्पादन कहाँ पे होता है? अमझौर में होता है। कई बार रोहतास ना दे के अमझौर दे देगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इससे गंधक का अम्ल भी तैयार किया जाता है। पायराइट से क्या तैयार किया जाता है? गंधक। गैलेना लेड धातु का एक प्रमुख अयस्क है जिससे सीसा का निर्माण होता है और खास करके बांका जिला से प्राप्त किया जाता है। गैलेना जो है लेड, जो सीसा बनता है वो कहाँ से? बांका जिला से प्राप्त किया जाता है। ऐसे आपने देखा शीशा में वहाँ भागलपुर लिखा हुआ था, ठीक है। देखिए एक बार फिर से मैं दिखा दूँ, कांच में भागलपुर था, तो बगल में ही है, बांका भागलपुर सब नजदीक है, इसीलिए वहाँ पे भागलपुर भी लिखा रह सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। चीनी मिट्टी फेल्सपार के विघटन से प्राप्त होने वाली उजली मिट्टी है। यह खनिज भागलपुर तथा मुंगेर जिला में प्राप्त होता है और चीनी मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं या इलेक्ट्रिक उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। 3 कैसीटेराइट नामक खनिज संस्तर से प्राप्त होता है। इसका उपयोग मिश्र धातुओं के रूप में, जैसे आपका तांबा टीन मिला के कांसा बनाया जाता है, तो टीन का उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। अब कुछ प्रश्न है वो आप लोग अच्छे से बनाइए। और यह प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न क्या है वो देखिए। बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिला में है? हमने तुरंत बताया था किस जिला में है, तो रोहतास में है। बिहार में चीनी मिट्टी तुरंत हमने बताया कहाँ पाया जाता है? बांका और चीनी मिट्टी भागलपुर में, ठीक है। उपरोक्त बांका में भी है, मुंगेर में भी है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जगह हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों जगह आपका चीनी मिट्टी यहाँ पे देख सकते हैं। चीनी मिट्टी हमने जो बताया था, देखिए कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप जो थ्योरी है उस सेक्शन में जा सकते हैं। तो चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर, और चूंकि बांका भी सटा हुआ जिला ही है तो इसका आंसर जो हो जाएगा, चूंकि और कुछ है नहीं, तो भागलपुर, मुंगेर ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ तो इसमें से है नहीं कि एक से अधिक या एक से अधिक उपरोक्त सभी ही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बांका में भी होगा क्योंकि ये सब आपस में सटे हुए जिले, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? सोन घाटी के पश्चिम में, कैमूर की पहाड़ियों में, यानी उपरोक्त दोनों में। तो सोन घाटी का पश्चिम तो रोहतास ही हुआ, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों जगह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बिहार में किस जिले में अबरक पाया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
क्योंकि नवादा, गया, जमुई तीनों जगह अवरक पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए बिहार में डोलोमाइट, तो ये भी हमने बताया रोहतास में ही डोलोमाइट भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, मिलान कीजिए। तो इसमें कौन कौन सा मिलेगा? डोलोमाइट अभी हमने तुरंत बताया कहाँ पे होगा, रोहतास में होगा, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम किशनगंज में, और अवरक गया, ठीक है। और स्वर्ण आपका थोड़ा बहुत मुंगेर में कम ही है लेकिन है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया, यानी एक का आपका क्या हो गया, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि 3 का 4 कहाँ पे दिख रहा है, सी का 4 यहाँ पे दिख रहा है। फिर आपका 1 का 2 यही दिख रहा है, 2 का 1 भी यही दिख रहा है, और पेट्रोलियम का 3 भी यही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका ये आपका आंसर हो गया। ऐसे सबसे ज़्यादा सोना जो है जमुई में मिला है, ठीक है। तो कुछ कम मात्रा में मुंगेर में भी है। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा, तो चूना पत्थर जो है रोहतास में भी है, कैमूर में भी है, मुंगेर में भी। अभी यही प्रश्न हमने देखा कि 68 बीपीएससी में पूछा है, सेकेंड नंबर ऑप्शन में यही था ना, मुंगेर, कैमूर, रोहतास, यानी चूना पत्थर इन तीनों जिला में पाया जाता है, उपरोक्त सभी में। अब यहीं से वो क्वेश्चन दूसरे टाइप का क्रिएट कर लिया, ठीक है। बिहार के रोहतास जिला कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो रोहतास में बहुत सारे खनिज है, चूना पत्थर भी है, बॉक्साइट भी है, पायराइट भी है, क्वार्ट्ज नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, फेलसपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? बताइए, गया और जमुई दोनों। अभी हमने पढ़ा था फेलसपार के बारे में, देख लेते हैं फेलसपार कहाँ पाया जाता है। ये पढ़े थे ना हम लोग फेलसपार, नहीं पढ़े थे? हाँ, फेलसपार आपका जमुई और मुंगेर दोनों जगह है। फेलसपार कहाँ है? जमुई और मुंगेर। जहाँ भी कंफ्यूजन हो तो एक बार आप लोग जो है थ्योरी को जरूर परख लीजिए। तो जमुई गया तो दोनों जगह हो जाएगा, तो ग्रुप दोनों जगह। बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में जो मैग्नेटाइट है वो आपका दोनों जगह होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वार्टजाइट बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो क्वार्टजाइट जो है वो अभी हमने ऊपर में पढ़ा था, एक ही जिला था, उसमें क्या था आपका क्वार्टजाइट पाया जाने वाला? मुंगेर। क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है आपका? क्वार्टजाइट अलग होता है, ठीक है, इसमें नहीं है, ये क्वार्ट्ज अलग है, क्वार्टजाइट अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मुंगेर। क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर, ठीक है। चलिए, वहाँ पर बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। मुंगेर ही याद रखिएगा, खड़गपुर की पहाड़ी में पाया जाता है। उसके बाद बिहार के किस जिले में गलेना पाया जाता है? गलेना मतलब लेड, शीशा, कहाँ पे बताए थे? बांका। कहाँ पाया जाता है? बांका, ठीक है। उसके बाद है आपका बिहार में सोना के लिए सुरक्षित भंडार है, तो जमुई में भी है और पश्चिम चंपारण में भी है। अभी हम लोग जब चट्टान पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि जो आपका पश्चिम चंपारण का एरिया है वहाँ भी सोना की खाने हैं, तो जमुई और पश्चिम चंपारण दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार मेन रूप से आपके प्रश्न जो गलेना या शीशा, बांका याद रखना है आपको, ठीक है। भागलपुर से ही सटा हुआ जिला है, तो कई बार सटे हुए जिला में भी पाए जाने की संभावना रहती है, इसीलिए कोई ऑप्शन अगर दिख जाए तो उसको नकारिएगा नहीं, काटिएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है, तो आपका सही जाएगा। और यहाँ से आपके प्रश्न बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, तो खास करके चूना पत्थर हो, डोलोमाइट हो, पायराइट हो, इसमें रोहतास 1 नंबर पे है। 3 में गया को याद रखिएगा, मैंगनीज में मुंगेर हो गया, खनिज तेल में आपका किशनगंज भी है, और मुंगेर रोहतास राजनीति तो है ही। चीनी मिट्टी में भागलपुर मुंगेर याद रखिएगा, और लिथियम पूछ सकता है गया, लिथियम में गया, ठीक है। कांच में तो भागलपुर बिल्कुल, और सोना में आपका जमुई पश्चिम चंपारण, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न कोई ना कोई आपको खनिज संपदा से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो आपको बस याद रखना है पायराइट के बारे में सबसे ज़्यादा पूरे देश में बिहार में होता है, और रोहतास का अमझौर जो जगह है वह पायराइट्स के लिए जाना जाता है। उसके बाद आपका हमने बताया सोना के लिए, तो सोना के लिए जमुई है और पश्चिम चंपारण है। उसके बाद हमने खनिज तेल के लिए भी बताया, तो खनिज तेल में जो है आपका कौन कौन सा है? तो खनिज तेल में अभी आपने देखा कि खनिज तेल में आपका
मुंगेर, रोहतास, राजगीर और किशनगंज में भी खनिज तेल पाया जाता है। कांच में आपका भागलपुर याद रखिएगा, लेड सीसा में आपका बांका याद रखिएगा और सोरा याद रखिएगा। मध्य जो बिहार है, खास करके पूर्वी चंपारण, सारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, इन सब क्षेत्रों में सोरा पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खनिज संपदा से रिलेटेड और चट्टान से रिलेटेड अगर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पे इसी सब में से कोई ना कोई प्रश्न आपके क्रिएट किए जाएंगे। और हमने आपको 68 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी आपको हमने दिखाया कि किस प्रकार से उसमें चूना पत्थर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए और उसको क्रिएट किया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें। वहीं पे आपको सारा PDF मटेरियल, प्री मेंस इंटरव्यू सारा कुछ आपको दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, सारे उसी के अंदर है। मात्र 1500 में आपका पूरा कोर्स है, आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।